इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री अजय पाल जी, श्रीमती गिन्नी देवी सोनी, खलबलिया, स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, खलबलिया, श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी, कडेल, श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा, अजमेर, श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा, देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश, विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38, खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक समण जगत पूज्य मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमस्ते। दुनिया में व्यक्ति रहता है, लेकिन दुनिया को समझ नहीं पाता। व्यक्ति जिंदा है, लेकिन जीने का आनंद नहीं आ पा रहा है। अपन सब जीवित हैं, मरे हुए नहीं हैं, लेकिन जीने की अनुभूति नहीं हो पा रही। और जीने की अनुभूति, जीने का आनंद यदि नहीं ले पाए तो जिंदा रहना और नहीं रहने में कोई फर्क नहीं है। अपन विगत दिनों से इसी बात को सोच रहे हैं। और ये भूल किसकी है? कर्म की। कर्म कहता है मेरे हाथ में है तुम्हें जिंदा रखना, तुम्हें जिंदा रखे हो, मैं कहाँ चूक रहा हूं। संसार में तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारे पास है। आंख है, लेकिन आंखों का आनंद नहीं है। मन है हमारे पास, बहुत अच्छा मन है, अच्छा मन है। बोलो तुम लोगों के पास मन है कि नहीं? कैसा है? इस मन को पाकर के आप खुश हैं कि नहीं? लेकिन खेद है, मन तो बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे विचार नहीं है। ऊंची दुकान, मन बहुत है, अच्छा है, बहुत बहुत पागल नहीं है मन, विक्षिप्त नहीं है मन। मन को गर्मी भी नहीं चढ़ी है, बिल्कुल ठिकाने। जिनके सही मन है, बिल्कुल सही मन है, वो भी मन से दुखी है। क्योंकि मन तो है सही, लेकिन सही विचार, मन की खुराक सही नहीं है। मन का आनंद लेने के लिए जो विचार चाहिए वो विचार नहीं है।
परिणाम ये निकलता है कि जो मन में विचार आते हैं वो भी दुखी कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए सुखी करेंगे तो वो बाद में दुख उठाना पड़ता है। थोड़े दिन यदि हम, कल कहा था ना, मन तुम्हारा इतना अच्छा है लेकिन तुम मन का उपयोग नहीं कर पा रहे हो, अनर्थ दंड हो रहा है। मन अच्छा हो और विचार बुरे हों तो मन भी बुरा हो जाता है। मंदिर अच्छा हो और उसमें गंदे लोग आए तो मंदिर भी गंदा हो जाता है। मंदिर बहुत अच्छा है लेकिन मंदिर में यदि गंदे लोग आए तो मंदिर को भी गंदा होना ही पड़ेगा। मैंने एक बार कहा था, मंदिर के कितना भी पवित्र बना लेना, यदि मंदिर में आने वाले रास्ते गंदे हैं तो मंदिर कब तक पवित्र रह पाएगा। ऐसे ही अपनी जिंदगी है, बहुत अच्छी जिंदगी है। मैं तो कहता हूं कि कर्मों ने इतना बड़ा, कर्म जितना कर सकते थे उसने सब कुछ किया। हम कर्म को दुष्ट कहते हैं लेकिन कर्म को जब हमने पूरा ब्यौरा जमाया, ओहो, हमारे कर्म ने तो हमें इतनी मेहरबानी दी है। कर्म की ताकत जितनी थी उसने सब दे दी। इससे ज्यादा कर्म सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म किसी को दान नहीं देता, कर्म सभी को लोन देता है। सरकार दान नहीं देती, सरकार लोन देती, और लोन तो ऐसे ही फोकट में नहीं मिलता। जितना लोन चाहिए उतनी संपत्ति आपके पास है कि नहीं, उतनी संपत्ति तो हो। कर्म यही कर रहा है कि मैंने जितना देना था दे दिया, इतना अच्छा मन दिया, बहुत अच्छा मन है। जितना मन हमारा और आपका है ना, लोग तो मन को ही तरसते हैं, तुम्हें तो अच्छा मन मिला है। लोग तो ये कहते हैं कैसे ही मिल जाए, कमजोर मिल जाए, छोटा सा मिल जाए, बुद्धिहीन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मन मिल जाना चाहिए। जैसे आपको जब भूख लगती है ना, तो उस समय कैसे ही मिल जाए, रूखा मिल जाए, सूखा मिल जाए, कैसे मिल तो जाए। प्यास लगती है तो कुछ भी पीने मिल जाए। देखो साहब, आप बिस्लरी का पानी तो नहीं है, यहां तक कि दुनिया नाली का पानी भी मिले तो पी लेगा, मरता क्या नहीं करता। भुज के अंदर बताते, जब भूकंप आया लोगों ने स्वयं की लघु शंका पी ली, वही तो नाली का पानी है और क्या नहीं करता। वहां ये नहीं देखेगा कि बिस्लरी का पानी है कि नहीं, इन्फेक्शन नहीं हो जाए, जो होगा सो देखा जाएगा, पहले तो पीना चाहिए। क्या बात, महानुभाव, तरसते हैं लोग, तरस रहे हैं लोग, लेकिन कोई भी उनसे अच्छे हैं अपन, उनसे अच्छा है मन। असंगियों से पूछो, वो कहते कैसे ही मिल जाए, पागल मन मिले तो चल जाए, संगी पंचेंद्री में मेरी एंट्री हो जाए, संगी पंचेंद्री पना मुझे मिलना चाहिए। अपन को तो अच्छा मन मिला है, बहुत अच्छा मन। कर्म इस पंचम काल में इससे अच्छा मन नहीं कर सकता। मैं तो, कई लोग कहते महाराज मन से हम बहुत परेशान हैं, ये मन बहुत चंचल है। मैंने अपने मन को कभी नहीं कोसा, क्योंकि मेरा मन तो बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा है। तो मैं कम आशीर्वाद देता हूं, मैं अपने मन को बहुत देता हूं। बहुत अच्छा मन है मेरा, मैं क्यों कोसूं मन को? उसने बेचारे ने बुरा कुछ किया ही नहीं है। इतना अच्छा मन है, यदि मन नहीं होता तो मैं भगवान को ही कैसे पहचान पाता? मन के उपकार तो देखो। जो नकारात्मक रूप है वो मन का नहीं है, वो हमारी भूल है। मन ने तो तुम्हें कितना बढ़िया स्थान दिया है। तुम लोगों को देखो, मन को, पशुओं का मन नहीं है, तुम्हारा मन देखो कितना अच्छा है। जन्मदाता माता पिता की पहचान कराई कि ये माता पिता है। कुछ मन ऐसे हैं जो माँ बाप को भी नहीं पहचानते, पशुओं के नहीं पहचानते। तुम तो माँ बाप को पहचान रहे, तुम तो ये पहचान रहे हो कि मैं जैन हूं। तुम तो कुछ अपने मन का सोच सकते हो। मन ने बहुत बड़ा, मैं तो एक मन के इतने उपकार मानता हूं कि मेरा मन बहुत अच्छा मन है। अच्छा तुम लोग बताओ, मेरा मन कैसा है? हैं? अच्छा, तुम्हें कहना ही पड़ेगा। यदि अच्छा नहीं होता तो प्रवचन सुनने क्यों आते? और मन अच्छा नहीं होता तो मैं प्रवचन सुनाने, इतने अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाता हूं, कौन सुनाता है? मन। मन यदि खराब होता तो बुरी बातें आती, कुछ हम गलत सुनाते, तुम गलत सुनते। मन कितना अच्छा है, यदि ये मन इतना अच्छा नहीं होता तो ये माझी मंदिर पारसनाथ धाम नहीं बनता। यदि ये मन अच्छा नहीं होता तो कितने कितने अच्छे कार्य कर रहे, इनकी लिस्ट बनाओ। और मन को हम कोसते हैं। मूल कारण बंधु, हम मन जितना अच्छा होगा, जैनाचार्य कहते हैं, तुम्हें अच्छे विचार देना होगा। गंदे व्यक्ति के पास जाओगे तो कोई तैयारी नहीं करना, कोई तैयारी नहीं करना। लेकिन अच्छे आदमी के पास जाओगे तो अच्छे बन के जाना ही पड़ेगा। अच्छे व्यक्ति के पास जाओगे। तुम किसी के पास जा रहे हो, तुम किसी से संबंध जोड़ रहे हो, वो तुम्हारी दृष्टि में कैसा है? कैसा है? वो अच्छा है या बुरा है? तुम जिससे भी संबंध, तुम्हारी आंख ने जिसे देखा है, पहले बताओ वो अच्छा है कि बुरा है? फैसला करो, पहले निर्णय करो तुम स्वयं। तुम संसार के, अभी परसों कहा था ना कि आप संबंध जोड़ने में बहुत लालायत रहते, उतावली करते। पहली बात तो स्वयं को, अपने आप को इतना सशक्त होना चाहिए कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट एंड फर्स्ट जैनाचार्य कहते हैं, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। तुम भीख मांगने चले हो, तुम दूसरे का सहारा लेने चले हो, दूसरे ने तुम्हारा सहारा छीन लिया, तुम रो पड़े हो, तुम्हारा धन चला गया, तुम रो पड़ते हो, तुम्हारी किताब गुम गई, डायरी लिखी थी तो रो पड़े मेरी डायरी गुम गई।
एक किसी लेखक की कहानी है। उसने एक बहुत अच्छी किताब लिखी और उसने अपने गुरु को दी। गुरु ने कहा, गुरु जी इसको पढ़ लीजिए। समुद्र की यात्रा कर रहे थे, उन्होंने पढ़ करके वो डायरी समुद्र में फेंक दी। बोले, गुरु जी ये क्या किया? जिंदगी भर में पहली बार तो लिखा था, पहली बार तो कुछ सोचा था। बोले, तू नहीं लिखा था कि नकल की थी? तूने ही लिखा था कि नकल की थी? तूने लिखा था तो फिर डायरी जाने पे इतना क्यों रो रहा है? फिर से लिख लेना। और नकल की थी तो फिर क्यों लिख रहा है कि ये मैंने लिखी थी? नकल लिखी थी तो क्यों रो रहा है? फिर से नकल कर लेना। वो किताब जिसमें से टीपा है वो तो है, फिर से नकल कर लेना। क्यों गुरु पर गुस्सा हो रहा है? गुरु की मर्जी आई, फेंक दिया, तो फिर से लिख लेना। और तूने स्वयं लिखी थी तो फिर से लिख लेना। गुरु जी ये सब कहवे की बातें हैं, आपने जीवन भर का मना कर दिया। गुरु ने कहा, बेटा रो मत। डायरी कोरी डायरी है? बोले है। गुरु ने जो थी पूरी किताब ज्यों लिख करके दे दी। बोले, क्यों बेटा, क्यों? लो, ये यही लिखा था? बोले, गुरु जी यही था। तो गुरु जी आपने तो एक ही बार पढ़ी है, आपने ये पुनः क्यों लिख दिया? बोले, मैंने पराई की डायरी नहीं पढ़ी थी, मैंने अपने शिष्य की मेहनत पढ़ी थी। मैंने शिष्य की योग्यता पढ़ी थी, मैंने शिष्य का परिश्रम किया। मेरा शिष्य किताब लिख रहा है, मेरे शिष्य ने किताब लिखी है, मुझे गर्व था। मैंने तेरी किताब पढ़ी आत्मीयता के साथ, एक एक शब्द मैंने बांचा। मेरे शिष्य ने किताब लिखी है। और जो चीज गौर से पढ़ी जाए वो एक बार में ही याद होती है। दुनिया की हर चीज एक बार में याद होती है, एक बार में। तुम ये गलत कहते हो कि महाराज जी वो हमें एक बार में याद नहीं होता, 100 बार पढ़े तो नहीं होता। ये तुम झूठ बोल रहे हो। एक बार में ही याद होती है। और तुम सबका क्षोभ ऐसे ही है, मेरे ही नहीं। तुम लोग सब एक पाठी हो। एक बार सुनने के बाद तुम्हें याद होता है, ये मेरे पास प्रमाण पत्र है। बच्चे सुन रहे हो ना? तुम्हें सब में एक बार पढ़ने में याद होता है। आहार जी से है ना? हाँ, सुनना एक बार में याद होता, एक बार में। मैं सबकी परीक्षा कर ली मैंने, द्वारा सुनाने की जरूरत ही नहीं, एक बार में याद होता है। फर्क कितना है, तुम याद करना चाहो तब ना। तुमने लिखते समय नहीं सोचा कि ये मेरी आत्मा की पर्याय है, मेरे आत्मा के विचार है, मैंने जिंदगी में जिया है। यदि जिया होता तो जब मुझे पढ़ने पर एक बार में याद हो गया तो लिखने वाला तो 100 बार पढ़े और एक बार लिखे बराबर होता है। यानी तुम लिखता है जब कोई बात तो 100 बार पढ़ने के बराबर होता है, क्योंकि लिखने में व्यक्ति ज्यादा कंसंट्रेट होता है, एकाग्र होता है। 100 लिखा, एक लिखा और 100 बका। 100 बार कोई किसी चीज को बोले और एक बार लिखे, दोनों बराबर है। और आप लोग, मैंने जब पढ़ा और एक बार में याद हो गया, तुमने तो लिखा था, तुमने तो विचारा होगा। जब कोई लिखता है पहले विचारता है, फिर मन में सोचता है, फिर उसको शब्द रूप देता है, उसकी प्लानिंग करता है, किस वाक्य बनाऊं। इतना सोचने का मौका, मुझे तो फटाफट पढ़ लिया। गुरु जी आप तो गुरु जी हैं, आपको तो बहुत ज्ञान है, बस ये बहाना आपका इतना। अरे महाराज जी कहाँ आप और
कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगू तेली। अरे महाराज जी आप अपनी आपकी बात बंद करो, हम लोग तो बुद्धिहीन हैं, ज्ञानहीन हैं, भुलक्कड़ हैं, आप तो घुमक्कड़ हैं। ये सब बटरंगबाजी है। उसको बुद्धू बनाओ जो गुरु नहीं जानता हो, जो तुम्हारी परीक्षा नहीं कर जानता हो, जो डॉक्टर तुम्हारी आदतें नहीं जानता हो, उसको कहना डॉक्टर साहब मैंने कुछ नहीं खाया। डॉक्टर कहते तू खाए बिना रह नहीं सकता। एक पाठी है, सभी जितने बैठे हैं सब एक पाठी है। फर्क है तुम्हारे ऊपर है। कर्म ने तो तुम्हें छह उपशम दिया, एक पाठी का छह उपशम कह रहा हूं तुम्हें। तुम सबका ज्ञान, तुम सबका मन इतना है, एक बार में तुम्हें याद होता है। पढ़ने की तो छोड़ो, सुनने में भी याद होता है। ये छह उपशम है। तुम बहुत बड़ी बेईमानी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मेरे पास प्रमाण पत्र है और अभी तुम्ही से कहलवाऊंगा। आपको एक बार सुनने में याद होता है, एक बार पढ़ने में याद होता है। तुम बदमाशी कर रहे हो, तुम पढ़ने नहीं चाहते। तुम बदमाशी कर रहे हो, तुम प्रवचन सुनना ही नहीं चाहते। अकलंग स्वामी का ज्यादा ज्ञान नहीं था, फर्क इतना था कि वो बेईमान नहीं थे। क्या कहा? उनका छह उपशम ज्यादा नहीं था, फर्क इतना था कि वो बेईमान नहीं थे। इससे उनको एक बार सुनने में और एक बार पढ़ने में याद हो जाता। बस कुछ नहीं करना, बेईमानी छोड़ना है, बाकी सब में शक्ति। सभी अकलंक हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, सब अकलंक से कम नहीं है। ये हमारे सारे विद्यार्थी बैठे ना, ये सब अकलंक है रे, वो ही अकलंक नहीं, वो निकलंग अकलंक वाले। तुम लोग सब अकलंक हैं। फर्क इतना है, वो ईमानदार अकलंक थे और तुम ताली। आप बजाओ ताली तो मजा आए। अकलंक कहते तो ताली बज गई, लेकिन बेईमान अकलंक। अब महाराज जी आप ऐसा मत बोलो, जब हो तो बोलूंगा। अपन बेईमान अकलंक हैं, कुछ नहीं। मैंने खूब अच्छी तरह देख लिया, खूब जांच कर ली, खूब पड़ताल कर ली। जो अकलंक के पास था वही शक्ति अपने पास, छह उपशम अपने पास। फर्क है कि हम बेईमान हैं। हम जो पढ़ना चाहें वो एक बार में। मैं प्रमाण पत्र दूं? महाराज बताइए मुझे, हम एक बार के सुनने में पाठी हैं, आपके पास क्या सबूत है? और इतने पाठी हो, ये तो मैंने पढ़ने की बात कही कि एक बार तुम सुन लो तो जिंदगी में कभी नहीं भूलते हो। ये भी तुम्हारा जांच मशीन में आया है, जांच मशीन में आया है कि कभी तुम भूलोगे नहीं और एक बार में याद होता है। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मेरी स्मृति शक्ति बहुत कमजोर है। आप इधर सुनाते हो, बस इधर सुना इधर गायब, आगे पाठ पीछे सपाट, मगर कुछ याद नहीं होता। इतना तो दे दो। तो मैंने कहा अच्छा ये बात। मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी जांच मशीन पर, बिना जांचे कोई दवाई देना ठीक नहीं, जांच तो कर लूं कि तुम्हें इलाज बीमारी है भी कि नहीं। सावधान, तुम सबको मशीन पे ले रहा हूं, जांच मशीन पे। MRI सबसे बड़ी वही होती है, MRI मशीन में डाल रहा हूं। भैया ये बताओ, 10 साल पहले तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ था? हुआ था। क्या कहा था? पूरी एक एक बात सुना दी। उसने कितने बार कहा था? सामने वाले ने गाली कितने बार दी थी? बोलो ना।
कितने साल पहले? उसने पूरा सुना था। अरे महाराज जी बिल्कुल ऐसे जैसे अभी हो। मैंने कि भाई अच्छा रहा मैंने जांच के पहले दवाई नहीं दी। हाँ नहीं तो ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता तो पागल और हो जाता है। अब बोलो, एक बार में गाली दी हुई गाली हमें याद हो गई। दुश्मन ने जो जो कहा वो सब याद हो गया। और वो 10 साल तो छोड़ो, तो मरते तम तक भी वो याद आ जाए। कई बूढ़ों को पुरानी बातें याद आती हैं, लेकिन नमोकार मंत्र याद नहीं आता, महाराज की वाणी याद नहीं आती। तो यदि विस्मृति शक्ति है, हम सुना रहे तो मुझे याद नहीं हो रहा है, तो उसकी बात कैसे याद हुई? क्षयोपशम तो एक से ही होता है ना। चाहे नमोकार मंत्र याद कर लो, चाहे गाली याद कर लो, दोनों बातें एक ही। चाहे गुरु की बात याद करो, चाहे दुश्मनी करो, दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। अक्षर भी वही होते हैं, 52 अक्षर से अधिक होते हैं, कम बढ़ के वही होते हैं। गाली में भी 52 अक्षर हैं, गुरु वाणी में भी 52 से बाहर है ही नहीं। फिर वो याद क्यों है तुम्हें? तुम एक पाठी हो। पिक्चर देखी, पिक्चर में बार बार सीन आता है कि एक बार चलता रहता है? और बाहर आकर तुमने पूरी पिक्चर क्यों सुना दी? और ये छोकरा एक बार गाना सुन के आते, बाहर गाना को गुन रहा था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तुझे एक बार में याद कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आया। तू तो भुलक्कड़ है। क्या बात होगी मानो, कितने बेईमान हैं हम, कितने गंदे हैं हम। गंदे आदमी को गंदी बात याद रहती है, अच्छे आदमी को अच्छी बात याद रहती है। किससे कराना फैसला? मैं तुम्हें तरीका दे देता हूं, फैसला तुम कर लेना। मैं काफी जांचना सिखाए देता हूं, तुम खुद जांच लेना। मुझे विश्वास है ईमानदार होगे तो उतने नंबर लोगे जितने मैं दूंगा। सम्यक दृष्टि बस इतनी करता है, कुछ नहीं करता, ईमानदार हो जाता है। इतना ईमानदार हो जाता है और कर देता है, मैं पापी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं गंदा आदमी हूं, क्योंकि मुझे गंदी बातें याद हैं। अब आपको फैसला करना है। एक बार सुनाई उसने गाली, एक बार मन में गंदी बात याद आई, एक बार सोचा, याद हो गया। एक बार तुमने किसी को देखा, अभी तक याद है वो, अभी तक याद है। वो कौन था? जिसको तुमने देखा है वो कौन था? जिसको तुमने विचारा है वो कौन था? फैसला करो। जो मैंने प्रारंभ में कहा था, तुम्हारे मन में जो विचार चल रहे हैं वो विचार कैसे हैं? आपको खुद फैसला करना है, ईमानदारी से करना है। और यदि नहीं हो सके तुमसे तो उन विचारों को नोट कर लो, टेप कर लो, सुना दो अपने मम्मी पापा को। पहले तो स्वयं निर्णय करो। 90% तो तुम्हें खुद मालूम है कि ये विचार अच्छा है कि बुरा है, हितकारी है कि अहितकारी है। 90% तुम जानते हो। 90% विचारों के संबंध में तुम वही जानते हो जो शास्त्रों में लिखा है। 90% जानते हो। तुम्हें खुद एहसास होता है कि ये विचार ठीक। चोर को नहीं मालूम कि ये चोरी है, पाप है। बोलो, चोर को नहीं मालूम क्या ये गलत है? यदि वो गलत नहीं मानता तो चोरी करके भागता क्यों? भागना क्या बता रहा है?
बोलो, यदि सही होता तो भागते नहीं। यानी वो जान रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है। यदि वो सही होता कि नहीं चोरी करना कोई पाप, मैंने गलत थोड़ी किया है, वो तो यूं चला जाता है, सबके सामने आता, भागता नहीं हूं। वो कहते क्या भागना, क्यों भागू? अरे भाई तू चोर होके भाग नहीं रहा। बोले क्यों, चोरी करना कोई पाप है क्या? मैंने तो अच्छा कार्य किया, इनके बाद पैसा रखा था बेकार का, हमने उठा लिया, अच्छा जो जरूरत थी हमें, हमने गलत कार्य किया ही नहीं, हमने इनका उपयोग ही तो नहीं किया। एक बहुत बड़ा डाकू था पूजा उब्बा, पुराने लोगों को मालूम होगा, इसी एरिया का था लगभग। हाँ, उसको जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय हम लोग कुछ लोग उससे मिलने गए। उस समय उसने समर्पण किए थे जेल में। तो मैंने पूछा तुमने अच्छा कार्य क्या किया है, जिंदगी में अच्छा कार्य क्या किया है? बड़ा गजब का जवाब दिया, मैंने वही धन दौलत चुराया है जो किसी के घर में काम का नहीं था। मेरी गैंग में आज तक किसी महिला के शरीर पर से आभूषण नहीं उतरवाया। यदि किसी मेरे साथी ने महिला के शरीर का पहना हुआ आभूषण उतार लिया, मैं उसको वहीं शूट कर देता हूं। इतनी शक्ति थी हमारे में। शरीर पर पहना हुआ नहीं उतारना, तिजोरी में रखा है तो वो बेकार रखा है, इससे हम उठा लेते, काम आ जाएगा। बेकार वस्तु को उठाकर उपयोग कर लेना ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बेकार वस्तु रखी है उसको उठा लेना, उपयोग में ला दिया। रखी थी तो वो भागेगी नहीं, मैंने कोई गलत किया ही नहीं। बोले थाने चलो, बोले चलो, मैंने गलत किया ही नहीं। लेकिन उसका भागना बता रहा है। पुलिस वाले से मैंने पूछा कि भाई आप कैसे चोरों को पकड़ते हैं, आपको कोई अवध ज्ञान है, कोई मशीन है? बोले हमारे कुछ नहीं, हम लोग चौराहे पे खड़े हो जाते हैं और जो हमें देख के थोड़ा यूं किया, आजा बेटा आजा, और जिसने अपराध नहीं किया वो हमें धक्का मारता हुआ जाता है। उसको यही पता नहीं कि पुलिस खड़ी है। पुलिस खड़ी है, ईमानदारी को पता ही नहीं चलता और बेईमान दूर से देखता, अरे पुलिस खड़ी है, वाह डर। यही कुंद कुंद भगवान ने यही थर्मामीटर दिया। तुम्हारे अंदर जो भय आ रहा है यही अपराध का प्रमाण पत्र है। क्या गजब गाथा दी पूज्यवर ने। भय जो आ रहा है यही तुम्हारा प्रमाण पत्र है कि तुम अपराधी हो। यदि तुम्हारी दृष्टि में अपराध नहीं होता तो तुम्हें भय भी नहीं आता, क्रोध भी नहीं आता, क्रोध भी नहीं आता, गुस्सा भी नहीं आता। जितने जितने महान आत्माओं के ऊपर अच्छे कार्यों को गलत किया गया दुनिया ने, उनको क्रोध नहीं आया। उन्होंने अपनी दृष्टि तो अच्छा किया है, लेकिन लोगों ने बुरा किया है, कहा है क्रोध नहीं आना चाहिए। यदि क्रोध आ गया इसका अर्थ है तुमने अच्छा कार्य नहीं किया। ना क्रोध आएगा ना भय, ये दो मोटिवेशन रहना महानुभाव अपनी जिंदगी में। दूसरे के लिए नहीं कह रहा हूं, खुद समझ लेना। किसी कृत्य करते समय तुम्हें भय लग रहा है क्या, डर लग रहा है क्या, समझ लेना वही अपराध है, वही पाप है। नहीं महाराज, कभी कभी डर अच्छे कार्य करने में भी डर लगता है। जैसे आपको आहार देने में डर लगता है, कभी कभी अभिषेक करने में भी, ये भी तो डर है। तो फिर क्या अपराधी मान लो? नहीं। किसका डर लग रहा है? दूसरा। पहली बात तो तुम निडर अपने आप में आत्मा का, क्यों डर रहा है तू? जब तूने किया नहीं और जो किया है वो गलत किया नहीं तो डरने की क्या बात है?
किया है तो गलत नहीं किया, और किया नहीं है तो तुझे डरने की जरूरत नहीं। फर्स्ट एड, प्रथम दृष्टि, प्रथम अनुभूति। तुम्हारे संबंध में किसी ने कुछ भी कहा है जो तुमने किया है अथवा नहीं किया, वो बात सुनकर के पहला क्षण पकड़ो, कैसा लगा था, कैसा लगा था? ओहो, सबको पता चल गया, सबको पता चल गया। चिंता मत कर दुनिया को, तुझे खुद का पता चल गया कि मैंने अपराध किया है, पता चल गया। अंदर की फीलिंग पकड़ना, क्योंकि जैन दर्शन दुनिया क्या कहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो व्यक्ति के गवाह पक्के हैं। आपके यहां भी शायद गवाह दो मानते हैं। मानवा जिंदगी में दो गवाह पक्के रखना। दुनिया की कोई चिंता मत करना, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, दो गवाह पक्के रखना। सारी दुनिया के गवाह बिक सकते हैं, झूठे हो सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। दो गवाह कभी झूठ नहीं बोलते। इनको पक्का रखना, इनको मजबूत रखना। एक अपनी आत्मा, दूसरा परमात्मा। ये दो गवाह में झूठे, दो गवाह पक्के मजबूत रखना। कोई दुनिया की चिंता मत करना। और महाराज वो तो सारी दुनिया एक तरफ है, मैं सत्य भी कहूंगा तो ये लोग मानेंगे नहीं, ऐसा डर लगता है। महाराज मैं सत्य भी कहूं तो कौन मानने वाला है? कोई चिंता नहीं। तेरी आत्मा से पूछ, तेरी आत्मा क्या कह रही है, अंदर से पूछो। भय लग रहा है? नहीं, कोई चिंता मत करो। अपसख्यम, आत्मा की साक्षी बराबर कोई साक्षी हो ही नहीं सकती। दूसरा है परमात्मा। परमात्मा तो छोड़ो, अपन को मालूम नहीं है वो कहां है, क्या जानता है, क्या नहीं जानता, पता नहीं। सुना है कि वो सब जानता है, सुनी सुनाई बातें हैं। भगवान सब जानते हैं। हम क्या कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, भगवान के ज्ञान में सब झलकता है। दर्पण तले शकला परी फलंती मालिका यस्य हस्ता मलक पद, हाथ पर रखी हुई वस्तु के समान जानते हैं। ऐसा हमने सुना है, पढ़ा है। अंदर से बोलो ना महाराज भगवान सर्वज्ञ, कैसे बोलूं? शास्त्रों में लिखा, हाँ शास्त्रों में लिखा है, ये तो कहूंगा। बिल्कुल सरल बन जाना, सच्चे बन जाना, बालक बन जाना। वो बालक होता है ना, तो पापा कहते बेटा वो आ रहे हैं ना, आएंगे तो कह देना पापा घर में नहीं है। वो चार सीधा सरल होता है। वो कहता है वो ने क्यों पापा ने कहा है कि वो आएंगे, उससे कह देना। क्या आनंद है, क्या आनंद है। इसी को बोलते सहज वैराग्य, सहजता। इतने सरल, इतने सरल। पापा ने कहा है कह देना पापा अंदर नहीं है। जैसा बालक इतना सहज बन गया, काश बड़े होने के बाद भी भली बचनों में नहीं सही, अंदर से सहज बन जाओ, सहज प्रवृत्ति बन जाए। भगवान की बात तो अपन ने सुनी है, भगवान सब जान रहा है, ऐसा कहते आए, सुनते आए। गलत नहीं कह रहा हूं, मैंने गलत सुना ये मैंने नहीं कहा, लेकिन सुनी सुनाई बात है, ये कहा है। सर्वज्ञ पूज्यवर
कुंद भगवान ने इसलिए कह दिया सर्वज्ञता व्यवहार से है। कह रहे हैं भगवान के हम सब जानते हैं, तो हाँ भैया मान लेते, बड़े आदमी हैं, कौन उनसे मुंह लगेगा, कौन मुंह लगे। बड़ों से ज्यादा मुंह नहीं लगना। बड़े कहे ऊंट बिलैया ले गई तो हाजू हाजू कहियो, क्योंकि कौन कह रहे हैं। हाँ किसी बड़े, देखो मैंने देखा है एक बिलैया ऊंट को खचोर के ले जा रही थी, बोले हाँ सरकार, गड़बड़ बोल रही बात, गड़बड़ बोलने नहीं। बड़े लोग जो कहे कहना जी इसी में भला है। तुमने नू नकार की तो ध्यान रखना वो बड़ा है। इसलिए मैं तो सर्वज्ञ भगवान के बारे में झगड़े टंटे में पड़ता ही नहीं हूं। मैं तो जिनवाणी माँ से कहती, माँ जो तुम भगवान के संबंध में बोल रही हो वही है, वही 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 कहते, वो जो आपने कहा है वही है ना, वही है जो आपके, वो सर्वज्ञ। हाँ जी, वो अनंत चतुष्टय के धनी है जी, वो केवल ज्ञानी है जी, वो आकाश में चलते हैं जी, उनको 225 कमल बिछते हैं जी, उनके अष्टपरात हारे होते हैं जी। और जी नहीं कहूं तो बताओ क्या कहूं, आफत देना है मूल के। अभी ये तो जिनवाणी तो हमें, अब जिनवाणी माँ की बात को थोड़ी नकार करूं तो एक झापट गई, तू छोकरा मेरे से ज्यादा बुद्धिमान हो गया। और दूसरी बात, अभी हाल में कह दूं कि जिनवाणी में जो लिखा है सब गप है, तो हमारी चर्चा क्या हो जाएगी टीकमगढ़ में। अरे भैया देखो कलयुग आ गए। अरे भाई क्या हो गया, महाराज जी खुद कह रहे जिनवाणी में सब गप्पे लिखी है, बाहर सब चल जाएंगे टीकमगढ़ दे। आजकल तो मामला बड़ा टेढ़ा है। बात कहिए हमने पार्श्वनाथ धाम में और बाल फैल गई पूरे टीकमगढ़ में। बात कहिए टीकमगढ़ में और फैल गई भारत ही नहीं। अरे भैया मैंने तो पंचायती मंदिर में कहा था, अब महाराज आज का मामला ही ऐसा है, सब में दुनिया में फैल जाएगी। भैया पंचम काल के मुनि महाराज देख लो कह रहे जिनवाणी में सब, तो मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा। इधर जिनवाणी की बात सहन करूं, उधर दुनिया में अब बात सहन करे, और एक बात कह दो ना, जी माता जी जो आपने कहा सब तरफ प्रशंसा, फोकट में काहे को परेशान उठाए। आपसे भी कहना हो, बड़े जब भी बोलने एक शब्द सीख लो, बोलो क्या जी। मम्मी पापा हो, चाहे महाराज चाहे भगवान हो चाहे जिनवाणी हो, बड़े जो कहे जी जी कहना सीखो, बहुत फायदा रहेगा। पर अंदर की बात तो अंदर ही, ऊपर से बोल रहे हो जी। अंदर का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र क्या है? भगवान सबसे बड़ा प्रमाण पत्र नहीं। भगवान तो ठीक है, बड़े हैं, पूजनीय हैं, हमें विश्वास है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा हमने सुना है, ये भी सुना है। हाँ देखो मामला गड़बड़ है, बुरा लगे तो लग जाए। मैंने सुना है कि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। सबूत क्या है? सबूत क्या है? वो झूठ नहीं बोलते, सबूत क्या है? क्योंकि वो जो बताना, जो हम जानते हैं उसमें तो मैंने मान लिया कि हाँ नहीं, जो मैं जानता था वही सपोते पेंसिल थी। हाँ भगवान ने ये तो सही कहा, लेकिन उन्होंने कहा है जो हम नहीं जानते वो कहा है। भगवान के पास, गुरु के पास क्या सुनने जाते हो तुम? जो तुम जानते हो वो, जो तुम जानते हो जानने के लिए नहीं जाना। जो हम नहीं जानते हैं और वो जानते हैं वो सुनने के लिए जाया जाता है।
अब जो हम जानते ही नहीं, उन्होंने जो कह दिया तो अब क्या करें? जी कह दो, जानते ही नहीं। बीरबल से एक बार कहा गया कि भाई पृथ्वी का मध्य निकालो, तो बादशाह साहब बीरबल पृथ्वी का मध्य निकालने के लिए नौकर चाकर चाहिए, पैसा खर्च होगा। बोले कितना ही खर्च हो जाए, पृथ्वी का मध्य निकलना चाहिए। खजाने से जम के पैसा निकाले और 1 साल की सीधी छुट्टी ले ली, 10 नौकर ले लिए और बस वे 4 धाम की यात्रा पर निकल आए। मंत्रियों को छुट्टी कम मिलती है, पर काम पे ही तो छुट्टी थी ही नहीं, वो तो ड्यूटी थी, ऑन ड्यूटी। छुट्टी मिलना नहीं है और पूरी ऑन ड्यूटी पे थे, क्योंकि राजा ने काम बताया है। राजा बीरबल से पूछो, तीर्थ यात्रा पे आप आ गए, इतने दिन की छुट्टी? उन्होंने छुट्टी पे नहीं, मैं तो काम पे आया हूं। और अंत में जाके पहुंच गए। बोले राजा साहब आपकी बहुत बुद्धि, बहुत मेहरबानी, बहुत बड़ा रहस्य खोल दिया। बोले पृथ्वी का मध्य कहाँ है? तो बीरबल उठे और बीच में जो आंगन था ना, वहाँ एक ही लगा। बोले राजन कितने भाग्यशाली हैं आप, पृथ्वी के मध्य तो आपके आंगन में ही है। यही पृथ्वी का मध्य है। अब लोगों ने कहा कि देखो बीरबल ने बना दिया बुद्धू। सबने कहा साहब सबूत मांगो इससे कि यही मध्य है। तो बोले राजा साहब मैं तो नाप के आया हूं, जिनको संदेह हो उनको कहो कि वो नाप के देख लेंगे। उनसे कहो जिन जिन ने कहा है ना राजा साहब इनको जरूर भेजना, मैं तो बड़ी मुश्किल से नाप के लाया हूं। बड़ी साल भर लग गई राजा साहब, पसीना पसीना हो गया, कहां कहां भटकता रहा। आप सोचो पृथ्वी के छोर पे जाना पड़ा मुझे, वहां से फीता डाला है और ये लोग बातें कर रहे हैं, अब इनको भेजो साहब। सबकी सुक्की पुक्की बंद, कहीं राजा मुझे ही नहीं दे। सबने कहा नहीं नहीं साहब वो ठीक ठीक, वो आई एम सॉरी प्लीज, बीरबल ने जो कहा वो यही 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 है। अब बोलो सबूत क्या है तुम्हारे पास कि ये नहीं है? क्या सबूत है? ऐसे जो तुम्हारे भगवान ने कहा है, सबूत क्या है कि वो सही बोल रहे हैं? उन्होंने कहा 3 लोक 43 घन राजू प्रमाण है, मेरू 1 लाख योजन प्रमाण है। हाउ साहब है जी, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? अब 1 लाख योजन को मेरू को अपन जैसे क्या नाप पाएंगे? काल भी प्रकृष्ट है, क्षेत्र भी प्रकृष्ट है। अब भगवान हुए हैं 3 लोग, ऐसा है, नरक है, स्वर्ग है, सब कुछ है। तुम कहो झूठ हुआ तो तुम बता दो, तुम बता दो भाई। वो सुनाया था ना पंडित कैलाश चंद्र से, यही कहा पंडित जी ये छान के पानी क्यों पी रहे हो? बोले भैया जिससे दुर्गति हो जाती है, नरक आदि हो जाते हैं, छान के पीने से। तो बोले पंडित जी आपने नरक देखा है? बोले नहीं देखा। तो फिर? तो बोले नहीं है ये आपने देखा है? आप पूरा 3 लोग घूम आए हो और फिर कहा हो कि साहब मैं खुद घूम के आ रहा हूं, नहीं है। बोले हमें नहीं दिख रहा है इसलिए नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हें तो पंडित जी ने कहा तुम्हें तो अमेरिका भी नहीं दिख रहा है, तुम्हें तो पीठ के पीछे का भी नहीं दिख रहा है। तो पीठ के पीछे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं महानुभाव। हम उस चक्कर में ना पड़े, जो हम नहीं जानते हैं उसको जी कहना छोड़े, क्योंकि वो बड़े हैं, महान हैं, निर्दोष हैं। बस इतना ही कहो। उन्होंने झूठ बोला है, नहीं मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि जिनेंद्र भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बस इतना मेरा विश्वास, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। उन्होंने क्या बोला है ये तो मैं नहीं कहूंगा, सही बोला है गलत बोला ये मैं नहीं कहूंगा, पर इतना दावा है कि वो कभी झूठ नान्यथा वादनो जिना, जिनेंद्र कभी अन्यथावादी नहीं होते।
बोले क्यों? क्योंकि उनका कोई स्वार्थ नहीं है। मेरू 1,00,000 योजन प्रमाण है, नहीं होता मेरू तो क्यों बोलते, क्या फर्क पड़ता था? मान लो मेरू नहीं था, उनको जबरदस्ती बोलना पड़ा, क्यों बोलना पड़ा? उससे स्वार्थ क्या था? चलो एक व्यापारी झूठ बोलता है 2 रुपए के लिए, भगवान ने मेरू पर्वत बनाया और मेरू पर्वत यदि नहीं था तो उनको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? फायदा क्या था? यदि मेरू नहीं था तो नहीं था, उससे कोई संसार रुकने वाला था? तो क्यों बोला उन्होंने? क्या जरूरत थी? शास्त्रों में इतनी बातें लिखी हैं जो हमारे ज्ञान में नहीं है। भगवान नहीं भी कहते तो चल जाता, कोई फर्क नहीं। मेरू नहीं था तो नहीं था। मेरू क्यों कहा उन्होंने? उनका स्वार्थ क्या था? क्या बताना चाहते मेरू बता करके? मेरू से उनकी कौन सी सिद्धि हो जाती? मेरू पर्वत कहने से उनको कौन सा प्रमाण पत्र मिल जाता? कौन सी ऊंचाई मिल जाती? कोई भी स्वार्थ नहीं है इनका। इसका अर्थ है कि मेरू पर्वत है। मेरे मरने से महाराज को बहुत लाभ है, महाराज को शांति हो जाएगी। वो कहते जी ठंडो पड़ जाएगा, कलेजो ठंडो पड़ जाए। अब तो ठंडो पड़ गो महाराज जी, मर गओ। महाराज को बहुत शांति मिलेगी मेरे मरने से, महाराज निश्चिंत हो जाएंगे, महाराज का संक्लेश खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने महाराज को बहुत दुख और उनके संबंध में मैं बुरा विचारता, मैं छली हूं, मैं कपटी हूं, महाराज को बहुत धोखा दिया है मैंने, महाराज को बहुत परेशान किया है मैंने। इसलिए महाराज ने कहा इसको निपटाओ जहर देकर, प्रसाद में मिला के। यदि मिलाएंगे तो सही, मत पीना महानुभाव। यदि जहर भी नहीं होगा, प्रसाद भी होगा तो मर जाओगे तुम। क्योंकि तुम्हें इसलिए मारना है क्योंकि तुम नुकसानदायक हो, और तुम मरने पर इतना लाभ महाराज को होगा, मत पीना जहर, मर जाओगे। बस अंत का देकर के समाप्त करता हूं। तुम्हें ये मैं जिंदा रह जाऊंगा तो महाराज को कोई नुकसान नहीं है। मैंने कभी मन वचन काये से अपने गुरु को नुकसान पहुंचा ही नहीं, और मेरा गुरु मेरे जिंदा रहने से महाराज को कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, स्वप्न में भी नहीं हो सकता, कोई नुकसान नहीं। और मेरे मरने पर महाराज को कोई लाभ नहीं, मेरे मरने पर लाभ नहीं है, मेरे जिंदा पर हानि नहीं है। फिर भी महाराज ने कहा है ले जहर पी ले, पी जाना, गारंटी मेरी है तुम मरोगे नहीं, मरोगे नहीं। क्योंकि मरने के 2 ही कारण हैं, मारने के 2 ही कारण हैं, कि तू जिंदा रहने से हानि है और मरने से लाभ है। तभी व्यक्ति कांटे को कौन निकालता बताओ? ये काय को निकालता? कि कांटा दुख देगा। फिर देखो चमत्कार क्या होता है। इसलिए अपना प्रसंग चला था, बड़ों की बातों में ज्यादा चीपुट मत करना। जी मेरू पर्वत है कि नहीं? जिनवाणी में कहा है जी, सही है। कहाँ है? जिनवाणी में कहा है ना, है, पक्का है। क्योंकि जिनवाणी जिनेन्द्र देव का कोई स्वार्थ नहीं है। मेरू होवे और ना होवे वो क्यों बोलेंगे? है तभी बोला है, अन्यथा नहीं बोलने से कौन सी हानि थी। सूक्ष्म तत्व में ये मैंने एक कला दी है तुम्हें। जो चीजें हमारे अनुभव की बातों में आती हैं उससे हमें भगवान से पूछने की जरूरत, और जो हमारे अनुभव में नहीं आई उसे महाराज भगवान की बात माने बिना रहना नहीं। इसलिए अपना प्रसंग अब समय आज हो गया। भगवान सब जानते हैं ऐसा मैंने
ऐसा मैंने सुना है। लेकिन जितना मैं जानता हूं उसका साक्षी मैं हूं, मेरे अनुभव में आया है, मैंने ये किया है, यह सत्य है। तो आज के युग में सबसे बड़ी गवाही किसकी है? सबसे बड़ी गवाही अपसख्यम, अपनी आत्मा की साक्षी मानो, करो निर्णय आत्मा में। ये कुंद स्वामी कहते हैं डरो मत, आत्मा की साक्षी पूर्वक करो, डर मत लाओ। दूसरा, डरो मत, क्योंकि अपसख्यम, आत्मा में भय नहीं होता। फिर दूसरा पॉइंट अपन ने लिया था, तुम स्वयं तो नहीं डर रहे हो, तुम तो स्वयं नहीं, हाँ निडर हो सकता है, कई बार चोर भी निडर हो सकता है, तो फिर किसका डर लग रहा है? भाग क्यों रहा है? फिर किसका डर लग रहा है? कानून का, जेल का, मम्मी पापा का, महाराज का, भगवान का? किसका डर लग रहा है? वह है सबसे बड़ा पाप। किसका डर लग रहा है? किसका डर लग रहा है? बड़ा डर लग रहा है मम्मी पापा को पता न चल जाए। समझना बंधु, वही महापाप है। किसी का डर लग रहा है। और जो पाप नहीं है, तुम्हारी आत्मा से बोल रहा हूं, तुम्हें मम्मी पापा का, गुरु का डर लग रहा है, इसका अर्थ तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार कर लिया है कि मैं गलत कर रहा हूं, तभी डर लगेगा। और यदि तुमने गलत नहीं किया है तो तुम्हें डर की बात आएगी नहीं। बच्चे को तो नहीं आती, वो तो कुछ उठाए खा लेता है, क्योंकि वो जानता है मैं गलत खा ही नहीं रहा हूं। वो जानते ही नहीं है कि गलत खा रहा हूं। गलत भली हो तो हो, वो तो अच्छा मान के खाता है, उसको नहीं डर लगता कि मम्मी पापा को क्या बोल। तो आप लोग अपनी जिंदगी में आपकी आत्मा जो गवाह देवे, ये दो मैंने साधन बता दिए। तुम्हें भय तो नहीं लग रहा है? क्या तुम्हें किसी का भय लग रहा है? ये दो नहीं लग रहे हैं, जाओ, तुम्हारा काम कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने अपनी दृष्टि से सही ही किया है। ये तुम्हारी आत्मा ने गवाह दे दी। अब आगे जाकर के अपना समय हो गया। आज इतना ही कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री अजयपाल जी, श्रीमती गिन्नी देवी सोनी, खलबलिया, स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, खलबलिया, श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी, कडेल, श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा, अजमेर, श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा, देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश, विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38, खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान।